नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये सवाल था कि इस्तग़फ़ार रोज़ाना कितनी बार पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो सवाल आपने भेजा है कि इस्तग़फ़ार कितनी बार पढ़ना चाहिए, इसकी मैं तस्हीह कर दूँ। इस्तग़फ़ार पढ़ने से मुराद नहीं है, बल्कि इस्तग़फ़ार कितनी दफ़ा करना चाहिए। इस्तग़फ़ार एक दुआ है और इस दुआ का मायने और मतलब ये है और मफ़हूम ये है कि इंसान इस्तग़फ़ार जब करता है तो उसका मतलब दर हकीकत ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता है कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और जो तूने अज़ाब रखा अपने गुनाहगारों के लिए, ख़ताकारों के लिए, मुझे उस अज़ाब से महफूज फरमा। तो लिहाजा इस्तग़फ़ार पढ़ना नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कसरत से कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमाए। अब आपका सवाल ये है कि कितनी दफ़ा इंसान रोज़ाना जो है वो इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती एक ऐसी हस्ती है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत की दीवारों तक आप जैसी ज़ात, आप जैसी हस्ती ना आज तक आई है और ना ही क़यामत तक के लिए आ सकती है। आप पूरी कायनात में सबसे अफजल और सबसे आला हैसियत के मालिक हैं। आपसे ख़ता नहीं हो सकती, गुनाह का तसव्वुर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 100 दफ़ा अल्लाह के इस्तग़फ़ार करता हूँ। अब एक ऐसी हस्ती कि जिससे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं और वो रोज़ाना 100 दफ़ा या इससे ज़ायद अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हम जैसा गुनाहगार वो कितना इस्तग़फ़ार करे। हद्दुल वसा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। हमारे गुनाह ही इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको जब गुनाह करते वक़्त उसका शुमार नहीं करते कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह से माफ़ी मांगते वक़्त हम फ़ौरन शुमार शुरू कर दें कि हमने 100 दफ़ा एक तस्बीह पढ़ ली है, 100 दफ़ा पढ़ लिया है, 1000 दफ़ा पढ़ लिया, तो अब क्या हमारे लिए ये काफ़ी हो गया। हमें हर वक़्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार कर सकें हमें करना चाहिए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स भी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, कसरत के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है, कसरत के साथ अपने अल्लाह से इस बात की दुआ करता है कि अल्लाह तू मुझे आज़ाब से बचा, सख्तियों से बचा, जहन्नम से बचा, अपनी नाराज़गी से बचा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए कई तरह की आसाइशें फरमा देते हैं। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से तलब करता है, अल्लाह उसकी तंगियों को आसानियों के अंदर बदल देते हैं। पहली बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को उसके लिए खुशी बना देता है। और तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान कसरत के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रिज़्क़ वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। वो तसव्वुर में भी नहीं ये बात होती कि हमें यहाँ से रिज़्क़ मिल सकता है, लेकिन इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह अपनी रहमत का नज़ूल फरमाते हैं और वहाँ से अपने बंदे को रिज़्क़ अता करते हैं कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, इस्तग़फ़ार करना है, तो फिर बग़ैर शुमार किए कसरत के साथ जितना ज़्यादा
کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے دکھوں کو، پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر بدل دے، اور ہمارے اوپر وہ رحمت کرتے ہوئے ہمیں وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔